बर्मुडा ट्रायंगल, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में रहस्य और खौफ की तस्वीरें बनने लगती हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनेर में हम दुनिया के सबसे पुराने और कुख्यात समुद्री रहस्यों में से एक की केस फाइल खोलते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करते हैं। आखिर अटलांटिक महासागर की इन गहराइयों में छिपा क्या है? दशकों से हमने अचानक गायब होते जहाजों और हवा में विलीन होते प्लेन्स की कहानियां सुनी हैं। इन कहानियों ने पूरी दुनिया की इमेजिनेशन को जकड़ रखा है, लेकिन आज हम एक सख्त जांच करेंगे कि आखिर सच क्या है और कोरी कल्पना क्या है। अब इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले इसके स्केल को समझना बहुत जरूरी है। मियामी, बर्मुडा और सैन जुआन के बीच फैला महासागर का यह हिस्सा करीब 1.5 लाख, जी हां, पूरे 15 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है और यह दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे इस रहस्य की जड़ों से, फिर देखेंगे गायब हुए जहाज़ों का टाइमलाइन, उसके बाद एक्सट्रीम वेदर की जांच, रोग वेव्स और मीथेन गैस की थ्योरीज, नेविगेशन की गलतियां और आखिर में इन सुपर नेचुरल मिथकों की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री। आखिर इस बेहद बिजी रूट को डेविल्स ट्रायंगल जैसा खौफनाक नाम क्यों मिला, इसके फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, शुरुआत में कुछ ऐसी अजीब बातें सामने आईं जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को हमेशा परेशान किया, जैसे जहाज़ों का बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल यानी बिना मदद मांगे गायब हो जाना, विमानों का अचानक रडार से ओझल हो जाना, नेविगेशन उपकरणों का पागलों की तरह बिहेव करना और सबसे हैरान करने वाली बात, इनका मलबा या रैकेज शायद ही कभी मिलना। यही वो पजल के टुकड़े हैं जिन्हें जोड़ने की कोशिश दशकों से हो रही है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, गायब जहाज़ों का इतिहास, यानी हमारी हिस्टोरिकल केस फाइल। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये मिथक वक्त के साथ आखिर कैसे बड़ा हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत होती है 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने कंपास की खराब होने और आसमान में अजीब रोशनी दिखने की रिपोर्ट दी थी। फिर 20वीं सदी आते आते यूएसएस साइक्लॉप्स और मरीन सल्फर क्वीन जैसे विशाल नेवी कार्गो शिप्स गायब हो गए, जिनमें सैकड़ों लोग सवार थे। इसके बाद दिसंबर 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना और 1974 में चार्ल्स बर्लिट्स की किताब ने तो इस रहस्य को दुनिया के हर कोने में आग की तरह फैला दिया। फ्लाइट 19 वाला इंसिडेंट सच में बहुत बड़े स्केल का था। 5 दिसंबर 1945 को ट्रेनिंग के दौरान 5 अमेरिकन नेवी बॉम्बर्स अचानक गायब हो गए। पायलट्स ने कंपास फेल होने और बुरी तरह दिशा भटकने की बात कही थी। उनका आखिरी रेडियो मैसेज रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और सोचिए, उन्हें ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया। इस पूरी घटना में टोटल 27 लोग और 6 विमान बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। ये सब सुनने में किसी हॉलीवुड मिस्ट्री फिल्म जैसा लगता है ना? पर अब हम सीधे हार्ड ओशनोग्राफिक साइंस की तरफ मुड़ते हैं। सेक्शन 3, खराब मौसम की जांच। ये हमारा सबसे बड़ा नेचुरल सस्पेक्ट है। किसी भी रहस्यमयी चीज को मान लेने से पहले साइंस हमें बताता है कि अटलांटिक महासागर अपने क्रूर और ब्रूटल वेदर के लिए जाना जाता है। यहाँ अचानक और हिंसक तूफान आते हैं, मैसिव हरिकेन्स यहाँ आम बात हैं। अब आप ही सोचिए, दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग मार्गों में से एक, और वहां अचानक आने वाले भयानक तूफान, ये सीधे तौर पर तबाही की एक परफेक्ट रेसिपी है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी देखें तो इतने हाई ट्रैफिक वाले एरिया में एक्सीडेंट्स का रेट नेचुरली ज्यादा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, रोग वेव्स और मीथेन। ये ओशियानिक अनोमलीज यानी महासागरीय विसंगतियां इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हैं। जरा इमेजिन कीजिए, समंदर में अचानक 30 मीटर यानी लगभग 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की एक विशाल दीवार आपके सामने आ जाए। ओशनोग्राफर्स जानते हैं कि इन्हें रोग वेव्स कहा जाता है। ये इतनी पावरफुल होती हैं कि किसी भी बड़े से बड़े कार्गो शिप को कुछ ही सेकंड्स में 2 टुकड़ों में तोड़कर डुबो सकती हैं, और जहाज पर मौजूद क्रू को मदद मांगने तक का समय नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बहुत ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक थ्योरी है, मीथेन गैस थ्योरी। यह हाइपोथेसिस कहती है कि ओशन फ्लोर से अचानक मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं। इससे पानी की डेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाती है। नतीजा, एक तैरता हुआ शिप अपनी पूरी बोयंसी खो देता है और बिना किसी वार्निंग के सीधे समंदर के तल पे जा गिरता है। हालांकि इसके सबूत अभी लिमिटेड हैं, लेकिन यह बिना मलबे के जहाजों के डूबने का एक परफेक्ट साइंटिफिक मैकेनिज्म है। लेकिन उन कंपास का क्या जो अचानक काम करना बंद कर देते थे? चलिए सेक्शन 5 में कंपास के इस रहस्य और नेविगेशनल गलतियों को समझते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है,
मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का फर्क। एक कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इशारा करता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है, जबकि ट्रू नॉर्थ बिल्कुल फिक्स्ड होता है। इस एरिया में इन दोनों का अलाइनमेंट कुछ ऐसा होता था कि पुराने समय के नेविगेटर्स, चाहे वो कोलंबस हों या फ्लाइट 19 के पायलट्स, खतरनाक रूप से दिशा भटक जाते थे। आज के टाइम में हमारे पास मॉडर्न सैटेलाइट नेविगेशन और जीपीएस है, जो इस ऐतिहासिक कंपास एरर को पूरी तरह खत्म कर देता है, और यही वजह है कि आज ऐसी भटकाव की घटनाएं न के बराबर होती हैं। अब आते हैं अपने छठे और सबसे मजेदार सेक्शन पर, सुपरनैचुरल मिथकों का खंडन, फैक्ट बनाम फिक्शन। क्योंकि हम इंसानों को एक अच्छी मिस्ट्री कितनी पसंद है ना? मलबा न मिलने की वजह से लोगों ने कैसी कैसी वाइड थियरीज बना डाली। एलियंस द्वारा अपहरण, साइंस के पास इसका शून्य सबूत है। एटलांटिस की खोई हुई तकनीक, ये तो सिर्फ एक मिथ है। और टाइम वॉर्प्स या डायमेंशनल पोर्टल्स, ये पूरी तरह से फिक्शनल और अनप्रूवन है। जब इन पॉपुलर थियरीज की कठोर वैज्ञानिक जांच की गई तो ये सभी ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण ओवरवेलमिंगली क्लियर है। चरम मौसम, तूफानी लहरों, मानवीय भूल और इस क्षेत्र के विशाल ट्रैफिक को जब हम एक साथ देखते हैं तो गायब हुए जहाजों और विमानों की गुत्थी पूरी तरह सुलझ जाती है। स्टैटिस्टिक्स साफ बताते हैं कि दुनिया के अन्य महासागरों की तुलना में ये क्षेत्र विशेष रूप से अधिक खतरनाक नहीं है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA का ये स्पष्ट बयान हमारी आज की फाइंडिंग्स को पूरी तरह से समेट लेता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें कोई रहस्यमयी ताकतें शामिल हैं। ये स्टेटमेंट सदियों के अंधविश्वास को पूरी तरह से खारिज करता है और उसकी जगह ठोस, ऑब्जेक्टिव ओशियानोग्राफिक साइंस को स्थापित करता है। विज्ञान ने भले ही सभी सवालों के तार्किक जवाब दे दिए हों, लेकिन आखिर में हमारे सामने एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल सवाल खड़ा होता है। सब कुछ जानने के बाद भी ये लेजेंड आज भी हमें इतना फैसिनेट क्यों करता है? सच तो यह है कि महासागर की अथाह गहराइयां और अज्ञात का डर हमेशा इन रहस्यों की तरफ खींचते रहेंगे। लेकिन अगली बार जब बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र आए तो याद रखिएगा कि यह कहानी किसी जादुई शक्ति की नहीं, बल्कि एक्सट्रीम वेदर, ह्यूमन एरर और प्रकृति की अदम्य ताकत की है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सारे साइंटिफिक एविडेंस को देखने के बाद आपका क्या सोचना है?